प्रश्न। इसी विषय का विस्तार से वर्णन करें। उत्तर। मन को यह समझावे कि इंद्रियों के संग से विषयों का जो संसर्ग है उससे बड़ी हानि है। सारथी समझावे, इंद्रियां तो घोड़े हैं, पशु के समान हैं। मन के अधीन इंद्रियां हैं, जैसे लगाम के अधीन घोड़े होते हैं। मन को समझावे कि विषयों के संसर्ग से तुम्हारा यहां और वहां सब जगह पतन ही पतन है। आत्मा का और बुद्धि का सबका पतन ही है। फिर मन को समझावे कि इसमें तुमको जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में नहीं है, फरेबबाजी है। जैसे कोई जानवरों को पकड़ने को जाल बिछाता है, उसी तरह यह जाल है। पक्षियों को दाने का लोभ देकर पकड़ते हैं, इसी प्रकार तुम्हारा महान पतन है। उदाहरण, एक स्त्री जाती है, वहां नेत्र गए। नेत्र बलात्कार से मन को भी ले गए। इन दोनों ने मिलकर बुद्धि को मिला लिया। उस जगह वे व्यभिचार करने लगे। पकड़े गए, जूते पड़े, मार पड़ने पर कैद करा दिए गए। मार पड़ी तब मन को दुख हुआ, घबराने लगा, भय हुआ मन को। अब मन को समझावे, तुमको सुख कितना हुआ और दंड कितना हुआ, निंदा भी हुई। अब मन को कितना दुख होता है। काम बन गया तो वीर्य का पतन हुआ, स्मरण शक्ति नाश हुई, शरीर की, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हुई। इंद्रियों को कहे, तुम्हारा जीवन सत्व जो है सबका नाश होता है। शरीर बलहीन हुआ, बल का, बुद्धि का विनाश ही विनाश है। मृत्यु होने पर नरक में डालते हैं, वहां दुख ही दुख है। एक क्षण के सुख के लिए करोड़ों वर्षों का दुख ले, उसके समान मूर्ख कौन है। इसलिए काम को मार डालें। इसमें काम ही हेतु है। पूर्व प्रकरण है, गीता जी के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये न मिह वैरिणम। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। भगवान ने कहा, इसी को तू वैरी समझ। वह विषयों में डालता है, उसका फल नरक है। काम को मारना क्या है? जैसे एक वृक्ष को मार डालो, ऐसे ही काम को मार डालो। परंतु जब तक जड़ है फिर भी पैदा हो सकता है। जड़ ही उखाड़ डालो तो वह नष्ट हो गया। काम की जड़ राग है, इसी को मार डालो। राग का अभाव करना क्या है? वैराग्य है। भगवान कहते हैं, संसार रूपी वृक्ष की जड़ राग है, जड़ को उखाड़ डालें। जड़ कटे वैराग्य से। भगवान ने 15वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में कहा,
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदः तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुरानी। अर्थात इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। जहां मन के वश का प्रकरण आया है, वहां भी यह बताया है। अर्जुन ने कहा, मन बड़ा बलवान है। भगवान ने कहा, ठीक है, परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। छठे अध्याय के 35वें श्लोक में अभ्यास और वैराग्य से वश में हो सकता है। विवेक पूर्वक जो वैराग्य है उससे मन वश में होता है। अभ्यास, भजन और ध्यान, इस प्रकार मन को वश में करो, फिर काम को मार डालो, मूल सहित मार डालो। बड़ी भारी मूल है, नाना प्रकार की आसक्ति, कामना, यह मूलों का भेद है। वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इनको काट डाले, फिर अनुसंधान करें, उससे परमात्मा की प्राप्ति है। काम को मारने के लिए भी वैराग्य, मन को वश में करने के लिए भी वैराग्य। यह बात प्रत्यक्ष है। जो साधन बताया अभ्यास का, उसकी मदद करने के लिए वैराग्य है। वह वैराग्य आ जावे तो सब युक्तियां सरल हो जाए, नहीं तो सब रद्द है। किसी से भी युक्ति नहीं सीखो। वैराग्य है तो अपने आप युक्ति पैदा होगी, आप ही ध्यान होगा। सबका सार वैराग्य है। वैराग्य से सब काम होगा। मन को वश में करने में भी मददकारक वैराग्य है। काम को मारने में भी मददकारक वैराग्य है। वैराग्य रूपी खड्ग जिसके हाथ में है, उसको कोई भी शत्रु सेना नहीं दबा सकती। बस इस तलवार को उठाकर शत्रुओं का नाश करके म्यान में रखे। और वृक्ष की जड़ को कठोर बताया। धार कमती हो जावे तो सान पर लगा लो, सान पर घिस लो, ऐसा कहा है ना। कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 3 मंत्र 14 में। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बताते हैं। निशिता दुरत्यया का अर्थ है सान पर तेज की हुई। छुरा और तलवार एक ही चीज है। सान क्या है? सत्संग। सत्संग रूपी सान से इसे हम तेज बना ले। सान देकर फिर तेज हो गई। जब भूटी हो तो फिर सान पर चढ़ावे। बिल्कुल जो संसार वृक्ष को काट डालना है, वही असली काम है। फिर प्रकरण पर आ जाता हूं। मन
अपने काबू में आ गया, यह कब समझे? जब अपने मन पर जो हुक्म करे उसी वक्त वैसा करने को तैयार है। जैसे जर्मनी का बादशाह फौज पर जब हुक्म करे वे तैयार है, नहीं तो उनका कत्ल कर दे। इसी प्रकार मन को कहे, लगाओ भगवान का ध्यान, तभी तैयार हो जाए। अभी अपने मन के अधीन हो रहे हैं। मन अपने वश में हो जाए तो जो हम कहेंगे वही करेगा। मन का पवित्र होना वश में होना है। एकाग्र होना और वश में होना दोनों एक ही बात है। मन पवित्र नहीं है तो मुक्ति नहीं हो सकती है। मन काबू में है तो एकाग्र उसके अंतर्गत ही है, चाहे जहां लगा दो। बड़ी चीज हुई काबू में कर लेना। अब एक प्रकार से वह किसके अधीन है? काम के अधीन है। उसको शिक्षा देना, साम, दान, दंड, भेद सब प्रकार से वश में करे। भेद नीति क्या है? उसका काम के साथ विरोध करा देना भेद नीति है। यह काम तेरे को काबू में करके तुम्हारे को ही मारेगा, हित करने वाला नहीं है। इस प्रकार भेद बुद्धि डालकर मन को काम से अलग करा दें। अपने कहे, इस काम की फाकी चक्कर में मत आना, नहीं तो तेरा नाश कर डालेगा। विवेक पूर्वक समझाकर विरोध करा दे। तुमने इसे मित्र मान रखा है, पर वास्तव में यह तुम्हारा शत्रु है। प्रश्न, यह तो ठीक है। लौकिक में ऐश्वर्यवान देखे जाते हैं, वे तो सुखी देखे जाते हैं, उनकी हानि तो नहीं देखी जाती। उत्तर, संसार में जितने ऐश्वर्यवान हैं सब ही भीतर में बहुत दुखी हैं। यह आपकी कल्पना और भूल है। बड़े बड़े आदमियों से मिलना हुआ है, मुझे मालूम है। हरिराम जी गोइंका से हम मिलते थे। वे कहते थे हम बड़े दुखी हैं, उनको कोई सुख नहीं था। उनके भाई की भी यही दशा थी। गुदा के भीतर तकलीफ थी, जलते थे। रुपए पानी की तरह बहाने को तैयार हैं, पर कोई उपाय नहीं है। और रुपयों का राज भय होता है, कहां रखे? प्रत्यक्ष में देखो, जो ऐश्वर्यशाली हैं उनकी जैसी दशा है आपकी नहीं है। आपके वास्ते चाहे फ्रांस का राज आवे चाहे जर्मनी आवे, क्या करना है? जिनके पास गहना है, धन है, उनको बड़ी मुश्किल है। गाड़ दें तो दूसरा निकाल ले। कुली मजदूर को तो भय नहीं है, सड़क पर बैठे रहते हैं। राजा महाराजा का हाल तो उनसे भी खराब है। पूछा कि वे क्या कर रहे हैं? अभी उसकी खुशामद कर रहे हैं। आप मालिक हैं। जब फौज मांगेगा तो प्राण निकलेंगे। जब दूसरा राजा आ जाएगा तो उसकी गाय बनेंगे। बड़ी मुश्किल है। राजा से बढ़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुश्किल है। संधि करे तो मुश्किल है, लड़े तो मुश्किल है। जो जितना जितना बड़ा है उतनी ही आफत है। इन महाराज साधु को क्या मुश्किल है? भिक्षा मांगकर खा ली। कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास जितना धन है उतनी मुश्किल है। जैसे कोई मांस का लौंदा हो और चारों तरफ से
कुत्ते आकर एक दूसरे को घुर घुर करे, मांस का लौंदा तो पीछे खाया जाएगा, पहले आपस की एक दूसरे की लड़ाई तो निपटे, पीछे खाएंगे। इसी तरह धन वाले सब दुखी हैं, लड़ाई की तरफ देखो तो दुख ही है, रुपया छोड़कर जाते हैं तो दुख है। महाराज युधिष्ठिर से पूछा, सुखी कौन है? जिस पर ऋण नहीं है और खाने को एक समय मिल जाए, वही सुखी है। यह कथा महाभारत में आई है। सुख तो भ्रम से दिखता है, बड़े दुखी हैं, बेचारे हैं। मन की बात बतलाई जा रही थी। मन में चंचलता का दोष है, यह मन स्वतंत्र है। मन की स्वतंत्रता को नहीं रखकर मन को अपने अधीन बना ले तो ठीक है। मन काबू में नहीं आता है, उसमें कारण है यह मन घूस खाता है, यानी विषयों में आसक्ति है। आसक्ति क्यों है? सुख बुद्धि है। सुख बुद्धि क्यों है? उसमें आसक्त है। आसक्ति को एकदम जड़ से उखाड़े, इसमें अंश मात्र भी सुख नहीं है। कहे प्रतीत तो होता है तो उसको समझावे, इसके दंड का पार नहीं है, सुख थोड़ा है, दंड ज्यादा है। इस प्रकार समझाकर मन को काबू में करे। काबू में किया हुआ मन है, उसके द्वारा काम को मार डालें। वश में किए हुए इंद्रियां और मन है, वह मित्र के समान है। काम को मारना क्या है? इच्छा, कामना, वासना, इनका अंतःकरण में नाम और निशान न रहे। जिनके कारण हम पाप करते हैं, उनका अस्तित्व मिटा देना। इनका अस्तित्व मिटा देना ही असली बात है। संसार में जो सुख प्रतीत हो रहा है, वह है ही नहीं, ऐसा मानना यही जड़ सहित वृक्ष का अभाव कर डालना है। इसका प्रमाण है कि इसका आदि अंत होता है। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात, और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यही काम को जड़ सहित उखाड़ डालना है। फिर उस पद की खोज करे जहां जाकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं। कैसा मनुष्य वहां जाता है, उसके लक्षण भी भगवान ने 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बता दिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अर्थात जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। इन सब दोषों का अभाव बता दिया।